चलिए शुरू करते हैं। सत्यम तो हमार आज की 17 मिनट की वीडियो तो तबाही लग रही है एसएससी पे। ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा दूं ना लोगों के, आपका खून खौल उठेगा। पता है, आप खुली आंखों से 150 स्कोर नहीं कर पाए और यहाँ बंद आंखों से लोग 170 ला रहे हैं। करता हूं ये भी। अब जब इतना हो गया है तो अब ये भी जान ही लो तुम। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करेंगे कि कैसे करेंगे। इस टाइप के सवालों को बहुत ध्यान से समझना होगा। आप देखेंगे गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। अपार्टमेंट खरीदती है और ईएमआई देती है कि भाई मैं मंथली इतना पैसा दूंगी। उसकी मासिक आय 80,000 रुपए है। उसकी जो आय है वो 80,000 रुपए है। आय कितनी है? 80,000 रुपए। ठीक है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15% और घरेलू मामलों पर 40% खर्च करती है। कितना कितना करती है जी? शिक्षा पर 15% करती है, घरेलू मामलों पर 40% करती है और 10% जीपीएफ में भेजती है। 15% बचत बैंक खाते में जमा करती है और बाकी राशि ईएमआई के रूप में भुगतान करती है। तो कितनी ईएमआई बढ़ती है ये बताना। ठीक है। मैं ये कह रहा था दोस्त, इसने एजुकेशन पे 15% खर्च कर दिया। एजुकेशन पे 15%। अब इसने ये नहीं बोला कि रिमेनिंग का, मैंने मान ला वो 100 रुपए कमाती है तो 15 इसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। और घरेलू मामलों पे यानी होम पे इसका खर्चा 40%। 40%। 10% जीपीएफ में भेजती है। अगर मैं जीपीएफ की बात करूं तो 10% भेजती है और 15% बचत बैंक खाते में बचाती है। बैंक में 15% बचत बचाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रिमेनिंग कितना बचेगा। रिमेनिंग आप बोलेंगे कि जी 15, 10, 40 और 10 50 और 30। 50 और 30 यानी 80% यहां तक हो चुका है टोटल। जो इसका खर्चा है 80%। तो फिर बचा हुआ जो रिमेनिंग था वो 20% था। बचा हुआ जो रिमेनिंग था वो 20% था दोस्त। मानते हैं बात या नहीं? जी वेक्टर करवाता हूं। ईसीआईओ के सवाल कल परसों भी लिए थे और जहां जरूरत लगेगी वो कराऊंगा। बाकी आपको होमवर्क में भी मिलेंगे सवाल। अब आपने देखा कि 80% ई एच जी बी है और रिमेनिंग कितना है? 20% है। अब आप देखिए कि 20% 80,000 का, 80,000 का 20%, 80,000 का 20% कितना हो गया? 16,000। तो आप कह सकते हैं कि 16,000 इसकी ईएमआई है क्योंकि ये ईएमआई पे खर्च करती थी। ये आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? कभी ये गलती मत करना कि आप पहले 80 का 15% निकाल लो, फिर 40% निकालो, फिर 10%, फिर 15%, 80 में से घटाओ। नहीं, 80% टोटल एक खर्चा था और अब बचा हुआ 20% जो रिमेनिंग है वो ईएमआई पे खर्च होगा। तो हमने 80,000 का 20% निकाल दिया। थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा, परेशान हूं सुबह से ही। आप देख रहे हैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ। बीच में 2 घंटे एडवोकेट से मीटिंग हो गई, उनको पूरा मैटर समझाना ताकि ये बन सके, तो थोड़ा काम तो है ही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% घरेलू खर्चों पर, 20% किराए पर खर्च करता है और शेष वेतन का 80% एक ट्रस्ट को दान देता है। उसके पास 20,000 रुपए शेष है। तो उसका वेतन क्या है ये बताना है। सीएचएसएल प्री 2024 में आया है। और आप नेक्स्ट लेवल का खेलेंगे क्या? आप नेक्स्ट, वो ज्यादा ही नेक्स्ट हो जाएगा भाई। अब जो होगा वो ज्यादा ही नेक्स्ट होगा। होम पे कितना खर्चा है थोड़ा नीचे लिख दूं अगर दिक्कत ना हो तो, क्योंकि ऊंचा हाथ पहुंच नहीं रहा आज। होम पे 60% खर्चा हो रहा है। होम पे 20% किराए पे खर्चा हो रहा है, यानी कि रेंट पे 20% खर्चा हो रहा है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर 60% खर्चा मैम इधर हो गया और 20% यहाँ हो गया, टोटल का ही अभी तक ये कहीं नहीं लिखा रिमेनिंग का, यानी 80% खर्चा अभी तक हो चुका है। अब जो शेष है ये रेंट है। तो अब जो रिमेनिंग है वो कितना है? 60 और 20 80 20% है। तो इस रिमेनिंग का 80%, 20 का 80% कोई बता सकता है? आपने कहा जी 16% होगा। ये जो 16% है ये ट्रस्ट को डोनेशन जा रही है। ये क्या हो रहा है जी? ट्रस्ट को डोनेशन जा रही है। जा रही है। यदि उसके पास 20,000 रुपए शेष है तो आपने कहा उसके पास जी 4% शेष है, क्योंकि 20 में 16% ही है। 4%, तो इसकी वैल्यू सवाल में 20,000 दे रखी है। 20,000 दे रखी है, 4 की वैल्यू 20,000। तो 1% की कितनी होगी? 5,000। 1% की वैल्यू 5,000 होगी तो 100% की, 100% की 5 लाख। यही उत्तर है। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इस सवाल में? क्या ये सवाल मुश्किल लग रहा है किसी भी एंगल से? क्या ये सवाल मुश्किल लग रहा है किसी भी एंगल से? किसी भी एंगल से मुश्किल लग रहा है? चैप्टर एंड होने के बाद मर्ज पीडीएफ के लिए लिख लो। सारे बच्चों के आज डाउट एकदम नोट कर लेना कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं हम उन्हें वही देंगे। हम जितना मेहनत से और शिद्दत से उन्हें पढ़ा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं उनके लिए, वो सब करेंगे। ऋतिक भाई होगा, आप मेंस की तैयारी में लगे रहो। जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर कम है वो मेंस की तैयारी में लगे रहें। उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और उनको इन करा के ही सांस लूंगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रहे हैं
और इस बात की भी गारंटी देता हूं कि मेंस बहुत फेयर तरीके से होगा, कोई नकल नहीं होगी, हर एक पढ़ने वाला और इंटेलिजेंट बच्चा नौकरी पालेगा। ये भी आप लिख लो, ये मेरा वचन है, वादा है आपसे। आगे बढ़ते हैं। बहुत एच 60%, रेंट 20%, रिमेनिंग 20%, 20 का 80%, 16% डोनेशन में चला गया, बचा 4%, 4% की वैल्यू 20,000, 1% की 5,000, 100% 5 लाख। ये सवाल देखिए। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। देखिए, करुण अपने वेतन का 20% खाने पर खर्च करता है और बाकी राशि का 20% किराए पर, जबकि चरण अपने वेतन का 30% खाने पर व बकाया राशि का 30% किराया देने में खर्च करता है। दोनों का किराया समान है, तो करण व चरण के वेतन का अनुपात बताओ। बड़ा ही तगड़ा सवाल। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये करण है और इसने 20% खर्च किया पहले खाने पर, और बाकी 80 का 20%, 80 का 20% कितना होगा बेटा? 16 रुपए। 8 दूनी 16%। ये इसने किस पे खर्च किया है? इसने खर्च किया है जो 16% अपने इनकम का, मैं कह सकता हूँ इनकम का 16% इसने किराए पे खर्च किया है। इनकम का कह सकते हैं ना, इनकम का 16% इसका किराया है। ठीक है, चरण पे आ जाते हैं। नाम अच्छा है, करण चरण। बेटा चरण, बोलो मेरे करण। देखो, अब इसने कहा अपने 30% ये फूड पे खर्च करता है, 30% फूड पे खर्च कर दिया इसने। ये भी फूड पे ही कर रहा था, 20% लिख देता हूँ, दिक्कत ना हो। उसके बाद इसने कहा बकाया राशि का 30%, बकाया राशि कितनी है? 70%। और इसका 30% कितना होगा? 7 या 21। ये इसकी इनकम का 21% I2 का है। अब यहीं से मैंने कहा कि किराया तो इक्वल दे रखा है सवाल में, इक्वल दे रखा है, तो I1/I2 कितना होगा? आप बोलेंगे जी 21/16। ऑप्शन में नहीं है, फिर भी डी लगा देते हैं। ऑप्शन में नहीं है, फिर भी डी लगा देते हैं। एस के भाई वैसे तो कोई भी नहीं दे रहा है, बट पैसा तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा, जरूरत पड़ेगी तो। क्योंकि जरूरत पड़ेगी, अगर हम चाहते हैं कि मामला लंबा ना खींचे, तो हमें वकील तो महंगे हायर करने होंगे। और मैं ऐसे वकीलों को भी जानता हूँ और उनकी ताकत को भी जानता हूँ, जिनके लिए 1 या 2 हियरिंग काफी होती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। ये सवाल समझ आ गया सबको? इसमें कुछ करना नहीं था। अच्छा, इस सवाल को एक और तरीके से कैसे कर सकते थे, वो तरीका भी जान लो। मान लेते हैं कि कुछ परसेंटेज ऐसा होता, खराब सा होता, तब हम कैसे करते? तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला वाला बंदा है करण, करण ने अपनी इनकम का 20% खर्च कर दिया, तो 20% खर्च करने का मतलब बचा 80%, और उस 80% का 20% किराए पे खर्च कर रहा है। बराबर, ये बराबर है किराया चरण का 70% का 30%। डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां से भी करण बटे चरण कितना आ जाएगा? आप कहेंगे जी का से का कट गया, जीरो से जीरो कट जाएंगे दोनों, 7 या 21, 8 दूनी। डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं थी। उज्जवल आप वीओडी से भी देख सकते हो, और आपको लगता है तो आप यूट्यूब अभिनव मैथ्स प्रो एक चैनल है, अभी वहां पे सर्किल चल रहा है लाइव, 2 क्लास और बची हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है, उसने शेष राशि का 15% भोजन पर किया, बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया। यदि उसके पास अब 1,62,435 रुपए बचे हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है ये बताना है। आदि बताएंगे आप?
जी रवि आज आएगा। देखो अब इस सवाल का तरीका देखो, मासिक आय पूछिए, मैंने आई मान ली। अब देखते रहना, हम रिमेनिंग निकालेंगे। आप बताओ, उसने अपनी मासिक आय का 30% किराए पे खर्च कर दिया। ठीक है, उसने अपनी मासिक आय का 30% खर्च कर दिया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो जी बचा 70% उसका, 70% बच गया उसका। उसने शेष राशि का 15% भोजन पे खर्च कर दिया। अब ये शेष राशि बची है, इसमें से 15 भोजन पे खर्च करेगा तो बचेगा कितना? आप बोलेंगे 85%, क्योंकि 15 खर्च कर दिया, चलेगा। उसके बाद अब बची हुई राशि का 35%, तो अब बची हुई राशि का 35 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 65%। यानी उसके पास अभी इतना बचा है। और ये किसके बराबर है जी? 1,62,435। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके के सवालों को करने का। एक और बताऊंगा मेथड, ऐसा नहीं है एक ही मेथड बताऊंगा, और भी बताऊंगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, बेसिक कुछ भी नहीं था। ये कह रहा था जी इनकम का 30% खर्च किया था, यानी 70% बचा था। मैं कह सकता था इनकम का 7/10 बचा है। उसके बाद 15% खर्च कर रहा है, 3/20 खर्च कर रहा है, बचेगा कितना? 17/20। फ्रैक्शन में भी कर सकता था। उसके बाद 35% यानी 7/20 खर्च कर रहा है, बचेगा कितना? 13/20। आप इसको भी 70/100 लिखते तो यही आता, 85/100 लिखते तो ये आता, 65/100 लिखते तो ये आता, बराबर 162,435। ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत काट पीट लेते हैं कुछ कैसे। मैं एक चीज कह रहा था कि जो भी हो, उत्तर जो होगा, जैसे ये 3 जीरो तो आई रही है, 3 जीरो तो आना तय है, और एक 5 उधर और भी है, बाकी और भी जीरो आएंगे आएंगे, तो बहुत ज्यादा जीरो आ रही है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं इसको। कुछ लगा सकते थे क्या? डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम बस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि पंगा ये फंस रहा है, 3 6 और 5 4 आ रहा है, क्योंकि ये 9 से तो कट ही रही है संख्या। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 2 और 1 3। नहीं, ये बहुत सही पकड़ लिया, लेकिन अब 3 से कट रही है, 9 से तो नहीं कट रही, 3 से कट रही है। अब 3 से कट रही है तो फिर 42 और 48 में से कोई दोनों में से एक उत्तर हो सकता है। चलो देखते हैं। मैंने कहा 17 से काट लेते हैं इसको, तो 17 निम्मा 153, बचेगा कितना? 9। 17 पंजे 85, 9, 17 पंजे 85, 17 पंजे, ये बच गया। आपने 13 से काट लेते हैं, 13 सत्ते 91, बचा कितना? 4। 13 तिया 39, 13 पंजे 35। फिर 7 से काट लेते हैं, तो आपने कहा 7 से, 7 एकम 7, 10। अब आपको पता है 105 और ये 4 से गुणा होगी तो 420 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, एक कोई ऐसा नहीं था कि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इस सवाल में थी, कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इस सवाल में थी, ऐसा नहीं है। वीओडी क्लास में पूछना, वहां पे नोट्स अपलोड नहीं है, आप खुद चेक करो। आप उनके ऐप में ये चेक करो कि वीओडी क्लास में नोट्स अपलोड है या नहीं। एक तरीका और देख लीजिए इस सवाल का, जैसे कोई और आपको इस तरीके से बताए तो आप ये वाला तरीका भी देख लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अच्छा भी लगेगा आपको। जैसे पहले आप इतना ये भी सक्सेसिव है एक तरीके से ना। आप बताओ, ये सक्सेसिव भी तो है कि पहले 30% खर्च कर दिया। 30% का मतलब 3/10 खर्च कर दिया, अगर 10 था तो 3 खर्च कर दिया, 7 बचा। 15% खर्च कर दिया यानी 3/20 खर्च कर दिया, यानी 20 था और 3 खर्च कर दिया तो 17 बचा। उसके बाद आप कह रहे हो बची हुई राशि का 35% 7/20 खर्च कर दिया, 20 था तो अब 13 बचा। अब इसमें क्या है, कुछ कट नहीं रहा, कट नहीं रहा तो दिक्कत है। 4,000, ये कितना हो रहा है? 7 × 13 × 17। अब अगर इसकी वैल्यू सवाल में 162,435 है, तो आपको पता है एक की वैल्यू 105 आ रही थी। हम इसको 105 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4,20,000। विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर और शेष का 40% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि वह एक महीने में 7,056 बचाता है तो किराने के सामान पर कितना खर्च करता है ये बताना। अब इसने यही पूछ लिया, ये नहीं पूछा कि टोटल आय कितनी है उसकी। इन्होंने कह दिया कि किराने के सामान पर कितना खर्च करता है वो बता दो। 60% करता है। ध्यान से समझना, इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक अलग तरीका बता रहा हूँ। आप चाहो तो जितने तरीके अभी बताए उनमें से कोई सा भी लगा सकते हो, बट मैं अगर हर एक ही सवाल में 4 4 मेथड लगा के बताऊंगा तो आपको सिखा नहीं पाऊंगा। यहाँ पे आप देखना इस मेथड के पीछे लगाने की वजह क्या है, आप अपने मेथड से भी कर लीजिए जो अभी तक आपको सिखाया है, बट बाकी जो मैं अभी बता रहा हूँ वो भी समझिए। देखो, मैं ये कह रहा था कि अगर मैंने मान लिया कि 100% उसकी इनकम है, आप कहेंगे कि जी 30% किराए पर खर्च कर दिया, इसमें बचा 70%। अब 70% का 60% किराने पे खर्च होता है, 42%। 42% ये बचा है, 30 का 60% था। 42 मतलब 7 का भी मल्टीपल होगा, देखना जरा, 7 या 21, 7 एकम 7 और 7 नहीं 63, 7 8 56, संख्या 7 से कट रही है, ये 7 दूनी 14, ये भी कटे, दोनों ही 7 से कट रही है, हम क्या करें, हम फंस गए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपने कहा कि जी 42, अब ये कितना बच गया? 72% हो गया, अब 28% बचा है। 28% का 40%, कोई बच्चा बता सकता है? 11.2%। कैसे निकाल देता हूं मैं? झट से 28 को 4 से गुणा कर दिया, 28 दूनी 56 दूनी 112, पॉइंट लगाया, 11.2%।
अब आप बता सकते हैं कितना बचा, देखना जरा, 30 42 ये कितना था। हम ये भी निकालना नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं थी, हम ये नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? हम ये कहते कि हम तो इसको ना निकाल के ये देख लेते हैं रिमेनिंग कितना बच रहा है। तो आप कहते हैं कि जी आपने 72 ले लिया, 28% बचा है, और अगर 28 का 40% कपड़ों पे खर्च कर दिया है तो 28 का 60% बचा है। 28 का 60% होगा 28 गुणा 0.6। अब इसकी वैल्यू सवाल में 7056, 7056 इसकी वैल्यू है सवाल में। तो 28 से काट लूं पहले इसे, 28 दूनी 56, 14 बचेगा, 28 पंजे 140, 28 दूनी पॉइंट हटा दूं और 6 से काटूं तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 420 आ रही है। अगर एक की वैल्यू 420 है तो 42 की कितनी होगी? तो कोरिया का बच्चा बता देगा, जो भी उत्तर आएगा उसमें जीरो आएगी, क्योंकि 42 का स्क्वायर 400 1764 होता है, तो ये 17 640 उत्तर आ जाएगा। एक सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत। ऐसा नहीं कि एक सवाल सिर्फ एक तरीके से ही होता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा जी 100 का 30% निकाल दिया, 30% तो अलग कर दिया, बचा 70%। 70 का मैंने 60% 742 कर दिया, अब 28% बचा है। अब 28 का 40% तो कपड़ों पे होता है, 60% की बचत है, तो 28 का 60% 28 गुना 5। आप समझो कि मैं कैसे सोचता हूं। मैंने क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि मुझे बीच का हिस्सा बताना था, मुझे 100 नहीं बताना था, मुझे बीच का हिस्सा बताना था। मैं और भी तरीके लगा देता हूं, आप चिंता मत करो यार। आप अपने ही बच्चे हो, पता है, आप पराए होते तो बात अलग होती, आप पराए होते तो बात अलग होती, आप अपने ही बच्चे हो, मैं बताता हूं। देखिए सवाल भले ही मैं इसलिए चाहता हूँ कम हो, लेकिन आपको तरीके सारे पता होने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि मैं क्या तरीके लगाता हूँ। आप देखिए इसी सवाल में मैं आपको और तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप ये कहते, मान लो आपके पेपर में दिमाग में वो नहीं आता कि 3/10 है, 60% को आप कहते कि 3/5 है, 40% को आप कहते कि 2/5 है। तो मैं ये कह देता कि विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है, यानी 10 रुपये में वो 3 किराए पे खर्च करता है, यानी 7 बचाता है। शेष का 60% किराए के सामान पे खर्च करता है, यानी 5 का सामान 3 खर्च करता है, तो 2 बचा है। 40% कपड़ों पर खर्च करता है, यानी 5 पे 3 करता है। 10 पंजे 50 पंजे, कुछ कट रहा है यहाँ से? नहीं, आपने कहा 5 बार कट रहा है। 125 रुपये अगर इसकी इनकम थी तो ये 7 दिया, ये बड़ा कमा रहा है यार। देखना भाई, 30% किराए पे खर्च कर किया, 10 से 7 रह गया, 3 5 से 2 रह गया, बड़ा कम रह गया, तो 21 रह गया है जी यहाँ पे 21। आप कहेंगे जी 21 की वैल्यू 7056 है जो इसकी बचत आई है, तो एक की कितनी होगी? 21 चौका 68, नहीं 21 84 होते हैं, 21 दिया 63, 7 बचेगा, 21 दिया 63 फिर से, और 21 छिक्के 126। ठीक है, तो आपने 125 की वैल्यू निकाल दी कि जी 125 गुणा 336 इसकी इनकम आ गई, जो पूछी नहीं है इनकम। अब आप मुझे बता सकते हो, अगर इसकी इनकम ये है तो आपको पूछा ये था कि वो किराने के सामान पर कितना खर्च करता है, तो वो पहले 30% किराए पे खर्च कर देता है, तो उसका बचता है 70%, यानी 7/10, और फिर वो उस 7/10 का 3/5 खर्च करता है। 5 से हमने भाग लगाया, 25 बार कट गया, पचम 25, 5 दूनी 10, और 2 से इसको भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। आप देख सकते हैं 7 के 21 की 84 से गुणा करेंगे तो ये 17 640 आ जाएगा, बट मुझे ये तरीका उतना नहीं जमा जितना मेरा पहले वाला तरीका अच्छा था। वहाँ 42 का स्क्वायर मुझे डायरेक्ट पता चल रहा था। प्रियंका कह रही है सर पराए कौन है सर? मुझे नहीं पता पराए कौन है। प्रीति अभी समझ आ गया? प्रीति, प्रीति को अभी समझ आ गया? देखिए, ये सवाल सीजीएल टीयर 1 में आया था और देखने में थोड़ा सा अटपटा और मुश्किल भी है। एक परिवार की मासिक आय, सवाल पढ़ लीजिए। एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपए है।
एक रजत कह रहा है सर ये 7056 और ये वाला तरीका भी बता दीजिए। बताना है ये वाला तरीका भी, बताऊं क्या उल्टा तरीका भी, जान लो ये भी। बट आप तो गलत बता रहे हो, मैं आपको इसका बाप बताता हूँ फिर मैं डायरेक्ट उत्तर वाला ही बताता हूँ आपको। देखो एक सवाल करने के तरीके बहुत होते हैं, आपके दिमाग में कौन सा फिट हो रहा है, क्या आप पेपर में कर पाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, अब डर नहीं होना चाहिए किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। क्या था, ये 2/5 था और ये 3/5 था। जरा देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, उल्टा चल रहा है, पता है उल्टा। आप देखोगे अभी अभी जो 7056 बचा हुआ है, ध्यान से सुनना, अभी अभी जो 7056 बचा हुआ है वो 40% कपड़ों पे खर्च होने के बाद है। 40%, अगर 5 रहा होगा तो 2 कपड़ों पे खर्च हुआ होगा और 3 बचा होगा, यानी कि ये 3 की वैल्यू है और इससे पहले 5 था, इससे पहले 5 था। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मैंने पैसा निकाला है ये वो है जो शेष बचा था। शेष जो बचा था वो ये है, ये शेष था भाई। ठीक है, समझना ध्यान से, ये शेष था। अब आप ये कह सकते हो जो शेष था वो 30% किराने पे खर्च करने के बाद था, यानी 5 पे 3 खर्च करने के बाद था, यानी 2 बचा था। सुनना मेरी बात, 2 बचा था, 2 बचा था और 3 खर्च कर दिया था, वो खर्च ही पूछ रहा है। मैं टोटल नहीं निकाल रहा, मैं वो 3 निकाल दे रहा हूं जो मुझे चाहिए, जो किराने पे खर्च हुआ है, यानी मैं इसका भी यूज नहीं कर रहा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना उत्तर आ रहा है कि 3 से 3 कट गया। अगर और 2 से गुणा कर लूं, ऊपर नीचे 10 और नीचे 4 से भाग कर लूं, 2 से गुणा क्यों कर, चलो 2 से ये कर लेता हूं, 2 एकम 2, नहीं 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 17,640। अगर कोई इससे ज्यादा शॉर्टकट बता दे तो फिर मेरा नाम बदल देना आप, अगर आज से पहले कभी आपने ऐसे पढ़ा हो तो। आज से पहले कभी आपने अगर ऐसे पढ़ा हो तो मेरा नाम बदल देना। ये देखा आपने मैंने क्या जादू किया, ये जादू देखा आपने। सर कभी कभी लगता है आपका माइंड गॉड गिफ्टेड है, हो सकता है, माँ सरस्वती की कृपा तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तरीके से कौन कौन हिल गया समझ में भी कम लोगों को ही आया होगा, अभी तो दोबारा बताऊंगा। कितना छोटा कर दिया ना एक लाइन में उत्तर, खींच के रख दिया। फिर से बताना सर, मैं बताता हूँ फिर से बताता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, देखो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा था 7056 जो मेरे पास रुपए बचे हैं, मान लेते हैं यहां तक जितना भी पैसा बचा था उसका 40% कपड़ों पे खर्च करने के बाद इतना बचा था, यानी ये 60% था। या मैं ये कह सकता हूँ कि 40% का मतलब 2/5, 5 में से मैंने 2 खर्च कर दिया था और 3 बचा था ये, यानी ये जो है वो 3 की वैल्यू थी और 5 में से 2 खर्च कर दिया था, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 3 बचा है तो 3 ये, और 5 की वैल्यू निकाल दी 5/3 करके। यानी इस लाइन के बाद तक यहां तक मेरे पास पैसा आ गया, कितना था 7056 और 5/3। इससे जस्ट पहले मैंने 60% खर्च किया था और 40% बचा था। आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो ना तो इस चीज को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। आप, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ये 3/2 और 4/5 तो बाद में भी कर लोगे। सुनना मेरी बात, आप ना ऐसे समझो पहले, ये 3/5 और 4/5 तो बाद में भी कर लोगे आप, ऐसे समझो पहले। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि जो ये 7056 है ना गुरु जी, ये 40% खर्च करने के बाद 60% बचा है और ये 100% की वैल्यू। आप समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है, ये मैंने यहां तक का पैसा निकाल दिया। ठीक है भाई, अब आप कह रहे हो इससे पहले 60% किराने पे खर्च किया था और बचा 40% था, ये 40% बचा था भैया यहाँ। तो जो ये बचा है शेष, मैं ये कह सकता हूँ ये 40% की वैल्यू है और मुझसे पूछ रहा है किराए पे खर्चा 60% की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने 60 से ही स्टार्ट कर दिया और जीरो से जीरो काटा, 4 से इसको भाग किया, तो 4 एकम 4 सत्ते 28, 4 सिंह 24, 4 चौक 16, 1740। कैलकुलेशन भी इससे ज्यादा सरल कोई बता दे, आप बता दो तो बता देना। अब आया समझ, अब आया समझ। विक्की रॉड बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो आप, थैंक यू भाई, थैंक यू विक्की भाई। बोलो भाई। उज्जवल भाई थैंक यू वेरी मच। ये समझ गया, अगर कोई बीच वाला पूछेगा, अब हमें एक बात पता चल गई, इतनी देर के डिस्कशन में हमने 7-8 मिनट खराब करने के बाद ये जाना कि अगर कोई बीच वाला अमाउंट पूछेगा कि किराए वाला बताओ, बीच में जो भी होगा, तो हम उसके लिए इस तरीके पे जाएंगे, तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अगला सवाल देख लो भाई, बहुत देर हो गई। एक परिवार की मासिक आय 35,000, परिवार आय को विभिन्न व्ययों जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। भोजन पर मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। शिक्षा पर कितना व्यय होता है, वाह क्या सवाल है, पागल कर देगा आपको, जरा देखना पागल कर देगा ये सवाल आपको।
विनोद हमारे साथ है। विनोद, कैसे हो विनोद? क्या कर रहे हो विनोद? एक विनोद आया था ना बहुत, क्या था विनोद? कुछ तो एक मीम था। देख रहा है विनोद? हाँ, देख रहा है विनोद। फैसल हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं। अब तो बात नहीं होती, थोड़ा फेमस हो गए, एक्टर भी बड़े बन गए, तो फैसल को जानते हैं, पंचायत वाले फैसल जो है। एक वक्त था जब फैसल भाई हमारे बर्थडे पे स्पेशल केक लेके आए थे काटने के लिए। फोटो दिखाता हूँ बर्थडे की। आप फैसल को नहीं जानते? गलत है ये तो, जानना चाहिए आपको। ढिंक चिका डे 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 ओ डे 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 ये फैसल, ये इसे नहीं जानते पंचायत में? ये हमारे बर्थडे की केक कट रही थी, पार्टी थी पहले, ये भाई भी आए थे, नहीं जानते? ये तो आप बड़े एक्टर हो गए, ये तो हम लोग पार्टी की फोटो है। ये हमारे दोस्त हैं, एक बहुत तगड़ी शायरी पढ़ते हैं। देखो भाई ध्यान से सुनना। एक परिवार की मासिक आय 35,000 है। अब अलग अलग खर्चे हैं, हमें लिखना पड़ेगा। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा। भोजन को फूड लिख देते हैं, भोजन। स्वास्थ्य को हेल्थ लिख देते हैं। शिक्षा को एजुकेशन लिख देते हैं, ईडी। मनोरंजन को एंटरटेनमेंट लिख देते हैं, एंटरटेनमेंट। और उसके बाद रेंट भी देना भी है घर का। बहुत लंबे खर्चे हैं यार, इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। कोई बात नहीं, अब दिया क्या क्या है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक खर्च होता है, ठीक है। भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है, यानी अगर ये मनोरंजन पे 1 रुपया खर्च करता है तो ये 3 है। बीच बीच में चेंज भी कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय, ठीक है, हेल्थ पे। और स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक खर्च होता है। इसमें 50% अधिक होता है, तो मैंने कहा इसको 2 बनाते हैं ताकि इसको 6 लिख पाएंगे, और इस पे 50% अधिक यानी हेल्थ पे 9 होता है। 50% मतलब आधा अधिक 6 पे 3 अधिक 9। अब ठीक है, देखो स्वास्थ्य पर भोजन से 50% अधिक, बिल्कुल ठीक है। भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना। भोजन पर जो व्यय है वो मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना, बिल्कुल सही बात है ये भी, 3 गुना। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा। स्वास्थ्य पर जो भी खर्चा हो रहा है वो शिक्षा पर होने वाले खर्चे का आधा, यानी कि 18। देख लो। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर। भोजन 13, 6। स्वास्थ्य 9, 15। और शिक्षा 18। 15 और 18 जी कितना होगा? 33 का 1/3, यानी रेंट पर 11 रुपए का खर्चा। अरे इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, क्या बकवास सवाल है। अरे पहला अच्छा की बात कर रहा हूं संकल्प भाई, पहला अच्छा। अब आप देखोगे कि शिक्षा पर व्यय कितना किया जाता है, ये बताना। 18 किया जाता है, ये बात तो तय है। अब 18 का मल्टीपल मुझे एक ही दिख रहा है, और वो है बी। आपका पता नहीं क्या उत्तर आ रहा है, बट मेरा तो बी आएगा डायरेक्ट, क्योंकि 18 का मल्टीपल चाहिए मुझे। इनकी परिवार की मासिक आय 35,000 है, और ये टोटल खर्चा 92% है। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टोटल है ना, 8% की तो बचत है। ध्यान से देखो, 8% की बचत है। अगर 8% की बचत है तो इन सब पे जो खर्चा हो रहा है, ये परिवार, ये जो खर्चा हो रहा है भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर जो खर्चा हो रहा है, ये भैया टोटल 92% है। ये समझनी पड़ेगी आपको। यानी मुझे 35,000 का 92% निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 92 तो मुश्किल है, 8% तो निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा 8 तो कैसे निकलेगा, 35 तो नहीं, 70, 7 चौक 28, 2800 ही हो गया 8%। 35,000 है ना, 1% 350, 8% 2800 हो गया। तो फिर 92% कितना बचा? तो आपने कहा 32,200। 3,000 घटाएंगे ना, 32,200। बड़ा गंदा बच रहा है यार ये तो, 92%। देख लो आप चाहें तो, बहुत आराम आराम से शांति से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब आपने देखा ये कितना है जी, 9 और 6 15 18 33 था, 33 11 44 और तो 45 था। इस 45 की वैल्यू सवाल में 3200 है या नहीं है? आपको 18 की बतानी है, तो मैंने कहा पहले 5 से भाग कर लें। आपने कहा 5 नहीं 45, 5 छिंग 30, 5 चौक 20, 5 चौक 20 जीरो। अब आपने कहा 2 से गुणा कर लो जी, 2 से, तो 18 की कितनी होगी? जीरो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, क्या 12,880 ऑप्शन में है? ये तो सवाल का उत्तर ही गलत आ रहा है। एजुकेशन पर ही पूछा है ना कितना होगा। गलत किया है क्या हमने, या आपका गलत आ रहा है? 46 होगा सर, योग। योग 46 है, एक बार देखना। हाँ 46 है, 46 है। तो 46 तो 23 से ही कटेगा भाई, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 23 चौक 92, एक की वैल्यू 700 आ गई, और 18 की 18 सत्ते 126। मस्त सवाल था, अच्छा सवाल था, आपने तरीका भी देखा। श्रुति पूछ रही है फाइनली कि सर आपकी शादी हो गई क्या सर? श्रुति ने अभी तक काफ़ी तारीफें की, और अब काफ़ी तारीफों के बाद जो एक पॉइंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि क्या शादी हो गई। श्रुति क्यों जानना है ये चीज़, जरा मुझे बताओगी?
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखना जरा, मैं इसीलिए सवाल कराना चाह रहा था क्योंकि सवाल ज्यादा आते हैं पेपर में, मालूम। देखो आप खुद ही। एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का 4/13 परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ पैसे खर्च करता है लेकिन हर महीने 6300 रुपये बचाता है। ठीक है। विच इज इक्वल टू 20% ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। और भी पैसे खर्च कर रहा है बता में, तो उसकी मासिक आय क्या है? बड़ा प्यारा सवाल है। मैं ये कह रहा था, हर महीने 6300 रुपये बचाता है जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई आय का 20% है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर ये 20% की वैल्यू है तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बचा कितना था? वो 100% की वैल्यू बता दो मुझे। तो आपने कहा अगर ये 20% की वैल्यू है तो 100% जो बचा था वो 5 छीन 30 और 5 तिया 15, 315 पे 2 जीरो थी। अच्छा बचा कितना था? तो आप कहेंगे 35% का मतलब था महाराज 7/20। आप ये कह सकते थे कि जी उसके पास 20 में से 7 खर्च था, 13 बचा था, और उसके बाद शेष आय का 4/13 परिवहन पे खर्च कर दिया, यानी 13 में से 4 खर्च किया था, 9 बचा था। मल्टीप्लाई करूंगा ये कट जाएगा, 20 से 9 बचा था। अब आप खुद कह रहे हैं कि जी इसका खर्च करने के बाद, दो चीजों पे खर्च करने के बाद उसके पास 315 पे 2 जीरो रुपए थे। 9 तिया 27, 9 पंजे 45, एक की वैल्यू 3500, 70,000 उत्तर आ जाएगा। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। बताओ जरूरत है तो बोल दो भाई। अमन। अंकित परमार कह रहा सर आप टाइप वाइज कराओ। सोचो दोस्तों, लगभग इस क्लास को स्टार्ट हुए 50 मिनट से भी ज्यादा हो गई और मैं 50 मिनट से एक ही टाइप के सवाल करा रहा हूं कि एक आदमी की आय इतनी, इतना खर्चा, इतना ये एक ही टाइप के सवाल। और कल भी जब मैंने क्लास ली थी तो 4 टाइप के सवाल कराए थे। उसके बाद जब कोई ऐसे लिख देता है आप टाइप वाइज सवाल कराओ तो मेरा दिल टूट जाता है। जबकि जब से क्लास शुरू हुई है 50 मिनट हो गए, मैंने एक टाइप के अलावा कोई दूसरा टाइप नहीं पकड़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट था, बार बार इससे महंगे सवाल आ रहे थे। मैं चाहता था हर एक टाइप का ऐसा सवाल मैं आपको करा दूं। बेटा तुमने दिल तोड़ दिया, यू ब्रोक माई हर्ट बेबे। सर एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ, एक बार और बिल्कुल बताता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो। एक बार कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। देखो भाई दोबारा इस सवाल को यार, आज तुम्हारे भाई की ना सुबह सुबह नक्की चल गई थी, पता है, नाक से खून ही नहीं बंद हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा आज शरीर भी उस लेवल का साथ नहीं दे रहा है आज। सर टूट तो हड्डियां भी सकती थी लेकिन लोगों ने बदनाम दिल को ही कर रखा है क्योंकि हर जन्म में मेल ही पिसता है और दिल मेल है और हड्डियां फीमेल। वाह, पीट दो ताली भाई। देखो दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा एक आदमी ने 35% भोजन पे खर्च किया, 4/13 परिवहन पे खर्च किया, तो मुझे पता है 20 से 13 रह गया था, 13 से 9, यानी परिवहन तक, भोजन और परिवहन तक 20 रुपए 9 रुपए रह गए थे। ये बात समझ में आ गई। आपने कहा इसके बाद वो कुछ पैसे और खर्च करता है लेकिन 6300 रुपए बचा भी लेता है जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि का 20% है। आप ऐसा करो, ऐसे करो मत। आप तो मुझे बताओ, क्या मैं ये बात नहीं आ रही समझ? एक बात बताओ, भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद कितना बचा है? 20 और 9। आप कह रहे हो कि जो बचत है वो इसका 20% है। 20%, इसका 20% कितना होगा? 1.8। 1.8 की वैल्यू 6300 है बेटा। आपको निकालनी 20 की है तो आप कुछ मत करो, पॉइंट हटाओ और जीरो बढ़ाओ, और 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, 7,000। तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई? 70,000। आप सही है, आप सही है। ऐसे सही लग रहा है तुम्हें? ऐसे तो ज्यादा सही लग रहा होगा कि भोजन और परिवहन के बाद बचा कितना है। आपने कहा जी 20 रुपए 9 रुपए रह गए, और अब जो बचत है वो इस 9 रुपए का 20% यानी 1.8 की है। 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 20 की वैल्यू चाहिए थी, टोटल इनकम 70,000। आपके सामने फेंक के मार दी। कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखनी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न कैलकुलेशन फ्रॉम माई सेल्फ। मेरे से आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। रोने का नहीं है बाबा, रिचार्ज क्राइंग दोस्तों, चुप कर लो उसको, क्योंकि इसका भी दिल टूटा। जब भी बात दिल टूटने की आती है तो इसके आंसुओं की धारा बह जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है, अच्छा सवाल है।
सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे आप, जैन मसूरी पहला आया आपका कमेंट अभी तक। जैन मेरा बच्चा मंसूरी बड़ा है, अरे जैन मेरा बच्चा। देखो भाई, ए बी और सी अपने वेतन का 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान सी करते हैं। ए और बी का वेतन समान है, उनके दान के बीच का अंतर 259 है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितने प्रतिशत है? बड़ा ही तगड़ा सवाल है, अलग लेवल का सवाल है, सोचो परसेंटेज। ए बी और सी अपने वेतन का 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है, ठीक है, और उनके दान के बीच का अंतर 259 है। अब आप बताओ, ए और बी का वेतन समान है, आपने 100% मान लिया, तो आप इसको तो 8% ही कह सकते हो, इसको 7% कह सकते हो, और आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच का अंतर 1% है, जिसकी वैल्यू सवाल में 1185 दे रखी है। तो मैं इन दोनों का वेतन निकाल सकता हूँ। यहाँ से 100% की वैल्यू 1185 पे 2 जीरो आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं? नहीं, 259 है, 259। और ये कितना आ जाएगा जी? 100%, 25900। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से कि ए और बी का कुल दान कितना होगा? तो आप ऐसा करो, इनका कुल दान ही निकाल दो, इनकम को गोली मारो। अगर 1% की वैल्यू है और इन दोनों का कुल दान है 15%, आप 15% की वैल्यू निकाल लो। 15 में 135 हासिल 13, 15 पंजे 75 और 13, 75 और 13, 87 का 7, 75 और 13 कितने हो गए? 75 और 13 नहीं जोड़ पा रहे हम यार इनकी भैंस को। 15 में 135 का 5 हासिल 13, 15 75 और 13, 88 हासिल 8, 15 दूनी 30 और 8 38, ये आ गया। अब जो सी का दान है, जो सी का दान है वो आप कह सकते हो कि जो 9% सी का दान है उसकी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू होगी जी, इसमें आप 1185 और जोड़ दो। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करना है। तो आपने कहा कि जी 3885, पहले तो देख लो 3885 सही है कि नहीं। 3885 259 था, हमने उसको 15 से गुणा किया, 3885 और 1185 जोड़ा तो 5070 आ गया। 9% की वैल्यू 5070, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितने परसेंट है ये बताना है। ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितने प्रतिशत है? बड़ा गंदा नहीं है? क्योंकि ये संख्या तो कटेगी भी नहीं, कुल वेतन निकलेगा भी नहीं। 259 निकाला किसी बच्चे ने शॉर्टकट? तो शॉर्टकट ही बताएंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा। समझो, थोड़ा सोचो। सवाल में ये कह रहा है ए और सी का कुल दान निकालना है। अब ए और सी का कुल दान तो निकल आएगा, कैसे निकलेगा? आप बोल देंगे इन्हें 8% करा, यहाँ से 8% की वैल्यू आ जाएगी और सी का दान आ जाएगा। वो कुल वेतन का भी निकालना है, ये भी बात है। देखो, आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी, जब भी मैं कभी इस तरीके के सवाल बताता हूँ तो मेरा अलग अंदाज भी होता है सवालों को करने का, और मैं वो अंदाज अभी भी, मैं बस एक चीज कह रहा था आपको, एक छोटी सी चीज कह रहा था कि अगर मैं, जैसे इन दोनों का तो वेतन 100 था तो 8-7 में कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, बट इसका वेतन अलग है, इसलिए 9% को हम 7 और 9 से कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर मुझे ये पता लग जाए कि इसका वेतन भी इनके परसेंटेज के रूप में ही पता लग जाए, क्या बात बन सकती है? आपको भी जी भाग के बन सकती है। कैसे?
मैंने कहा कि अगर 259, ध्यान से समझना, ये बड़ा अलग सी बात बता रहा हूँ, 1% के बराबर है 259, और मैं कह रहा हूँ कि 50-70 बता दो मुझे कितना होगा। आपने कहा कि जी अगर मैं इसको 2590 कर दूं तो वो लगभग 10% के बराबर है। लगभग में उत्तर निकालना पड़ेगा, है नहीं 2590। तो मैंने कहा 5070 कितने परसेंट के बराबर होगा ये बता दो मुझे। तो 1185 घटेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है, तो 1185 घटेगा। अब तो और मजा आ जाएगा। तो 85 से 8500 घटेगा, 3800 में से 1100 घटेगा, 2700 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना, आपने पता है क्या किया होगा? आपने क्या किया है? आपने इसका वेतन निकाला है? मैं तो कह रहा हूँ वेतन मत निकालो, वेतन मत निकालो। आपने निकाला है क्या वेतन 2700? तो आप इसकी इनकम भी निकाल दोगे सी की बहुत आराम से, सी की आराम से इनकम भी निकाल दोगे। एक तरीके में दोनों मेथड बताता हूँ, पहला फर्स्ट मेथड देख लो जो आपके दिमाग में आएगा। फर्स्ट मेथड आपने कहा कि जी ए और सी का टोटल दान निकाल देता हूँ, ए और सी का टोटल दान। तो आपने कहा 1% की वैल्यू ये थी, तो 259 गुणा 8 हो जाएगा, और प्लस सी का दान है 2700, टोटल दान आ गया 8 नहीं 72 का 2 हासिल 7, 8 पंजे 40 और 7 43 का 7 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20। सही है, 9 अट्ठे 72, 250 अट्ठे 2000, ठीक है, प्लस 2700, 4772, 4772 हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि जी तीनों की इनकम कितनी है? अगर 1% 259 था इनका, तो इनकम आ जाएगी जी 25,900 दोनों की। एबीसी की इनकम कितनी होगी? इनकम आप कहेंगे कि जी 259,000 एक की इनकम है, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी की इनकम कितनी है? 9% की वैल्यू ये है, 1% 3,000, 30,000 इनकम आ गई, 30,000, 25 दूनी 50,000 और 30,000 80,000, और 80,000 और 1800 81,800। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि जी ये 81,800 जो आ रहा है, ये हमें बताना है कि 4772 इसका कितना है। बड़ा ही गंदा सवाल है। 4772 81,800 का कितना है? तो मैंने 818 से भाग लगा दिया, क्योंकि 2 जीरो तो कट जाएंगे। अब आप सोचिए कि मैं इसको 6 से गुणा करूंगा तो 4800 आएगा, यानी उत्तर 6 से कम आएगा। और बेटा एक ही ऑप्शन 6 से कम है, पर 9% की वैल्यू 2700 होगी ना, 2700 ही मैंने किया। मैंने कुछ गलत किया तो बताओ, बट आप अगर ऐसे करोगे तो ये तरीका मैं पसंद नहीं करता, और कभी ऐसे तरीकों की इज्जत भी नहीं करता। मैं ऐसे तरीकों की कभी इज्जत नहीं करता। 9% की वैल्यू 2700, तो यहाँ से 100% निकल आएगी सी की इनकम 30,000। आप जब मेरा तरीका देखेंगे, जैसे मैं पहले बता रहा था, तब आप कहेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा था, हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए था, हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए था। एक बच्चे से आज बात हुई यार, जिसने हमारी काफी मदद भी की है इस स्कैम में। पता है मेरी जितने लोगों ने मदद की है हर चीज में, वो सब बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब वो टॉप 100 टॉप 10 रैंक में आने वाले बंदे हैं। आज एक नए से बात हुई, वो बंदा पहली बार में प्री क्वालिफाई किया, पहली बार में। मतलब इतना सीरियस मुद्दा था, बट उसके डायलॉगों ने मुझे मजबूर कर दिया हंसने पर, मेरे को म्यूट करके हंसना पड़ा। इतने डायलॉग मार रहा था। अभी भी उसकी बातें सोच सोच के हंसी आ रही है। बट उसने जो चीजें दी ना हमें, थी वो मतलब कत्ल करने वाली चीजें थी। जतिन देखो इस सवाल का दूसरा तरीका देखो। मैं ये कह रहा था, जो मैं बता रहा था आपको, मेरी बात अगर आप मानते तो इतना लफड़ा नहीं होता। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि जैसे ये 1185, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जो ये 2700 रुपये इसका दान है, अगर हम उसको भी इसके परसेंट में बना लें तो बात बन जाएगी। आपने कहा 259 समझना, 259 अगर 1% के बराबर है, तो जो ये 2700 की बचत कर रहा है, ये कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी? 2700 की बचत कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी, ये बताना है। तो आपने कहा ये तो बड़ा कमाल का है जी, 2700 की बचत कितने के बराबर हो जाएगी, ये निकालना है। लगभग 260 के आसपास है, 260 अगर होता तो 2600 कितना आ जाता? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से 2600 कितना आता? आप कहते 2600, लगभग 10% आ जाता। बटे 2600 से 100 ज्यादा है, 100। तो 250 को अगर मुझे 100 बनाना है, मैडम बता दोगे 250 को 100 बना लूगी? कचुना आपका तुम्हें। 250 को 100 बनाने का मतलब है 2/5 से गुणा करना। 2/5 का मतलब 0.4, लगभग 0.4 ही आ जाएगा। 2700 जो है टोटल ऐसे आ जाएगा, यानी 10.4% आ जाएगा। अब ऐसे समझो मैंने कुछ नहीं किया, 10.5 मान लो, या 10.6 जो आपको ठीक लगता है, 10.5 लग लो, थोड़ा मैंने कम माना है ना। अब मेरी बात समझना, पूरी रहने दो, वो तो पता चल जाएगा उत्तर कितना आएगा, ठीक। मैंने क्या किया, अब सबकी अगर इनकम बराबर होती तो इसका 8% होता, इसका 7% और इसका 10.4%। तो आप बताओ, ए और सी का पूछा है, ए और सी कितना है? 10.4 प्लस 8 18.4, 10.4 से कम आएगा क्या? थोड़ा कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? ए और सी का कुल दान एबीसी के वेतन का कुल कितना है? क्योंकि अब मैंने मान लिया कि वो भी इनकी इनकम का 10.4% बचाता है। इनकी इनकम का, अगर वो इनकी इनकम का 10.4% बचाता है, तो हम ये गड़बड़ कर रहे हैं, 10.4 नहीं आएगा। कैलकुलेटर से निकालूं एक बार, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या?
2700 आ रहा, 10.4 ही आ रहा है, सही लिखा है। फिर उत्तर क्यों नहीं आ रहा 10.4 का, मतलब 10 और 8 18, 6.1 आ रहा है लगभग, 6.12 के आसपास आ रहा है। क्या मिस्टेक हो रही है, कोई बता सकता है? जो मैं बता रहा हूँ क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये देख लिया कि इसका जो परसेंटेज है वो इसकी इनकम का है, बट मैं क्या कर रहा हूँ उसको भी इन्हीं की इनकम के हिसाब से बना ले रहा हूँ। यानी मैं 2700 को भी क्या कर रहा हूँ, इन्हीं की इनकम के हिसाब से बना रहा हूँ, तो वो 10.4% आ रहा है। कुछ तो मिस्टेक हो रही है, क्योंकि पहले वाला तरीका बहुत मुश्किल है करना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप देख ही रहे हो इसको। चलो अभी ऐसे कर लो, मैं बताता हूँ इसमें क्या मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक करके ये स्लाइड डिलीट कर देता हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरा भी दिमाग ज़्यादा काम कर नहीं रहा है। पता चला कुछ और मूड की दही होगी। आगे बढ़ते हैं, एक टाइप के अगले टाइप के सवाल देखते हैं। सवाल है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वो 7200 मतों से हार गया। बड़ा सिंपल सवाल है, जब कभी ऐसा सवाल आए तो कुछ नहीं करना, आपने देखा बेसिक सवाल, आपने देखा कि 100% अगर टोटल मत है, ठीक है, तो एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को 62% मत मिले, तो ये बदतमीज कितने परसेंट से हार जाएगा? आपने कहा 62 में से 38 गए अगर, तो 24% से हार जाए। 24% की वैल्यू 7200 है भाई। हमने 100% टोटल वोटर्स माने थे, 24 तिया 72, 100 तिया 300 और 2 जीरो चुपका, क्योंकि यहाँ पे भी 2 जीरो चुपक रही थी। उत्तर आ जाएगा 30,000। क्या ये सवाल मुश्किल है? ऐसे सवाल भी दोस्त पेपर में आते हैं। नाम में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% मत इनवैलिड थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताओ। आपको खुद बताना है। सवाल को मैं वॉशरूम से आया 1 लीटर पानी पी लिया। ये परसेंटेज 1 2 3 क्लास का पीएनजी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन अपलोड करने के लिए जो बोल रहा है बच्चा, देखा आपने इसका? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल मत ही 88,050 है, 8850 है, ठीक है। अब इसमें 10% इनवैलिड है, तो 90% यानी कि 9/10 ही वैलिड है। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने निकाला है वो वैलिड वोट्स है, वैलिड, ठीक है। अब एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला है, समझना, 60% मिला है, तो भैया दूसरे उम्मीदवार को वैलिड वोट का कितने परसेंट मिलेगा? तो आप कहेंगे उसको 40% मिलेगा, बोलेंगे या नहीं? अगर ये वैलिड वोट थे तो 40% इसको मिलेगा, 40% मतलब 2/5 को मिलेगा। तो आपने कहा जी जीरो से जीरो कट गई, और 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 177 बार कटेगा, और 177 की गुणा हमें करनी है जी 9 दूनी 18 से, 8 सत्ते 56, 6 आएगा लास्ट। कोई बात नहीं, बट 6 दो ऑप्शन में, तो और गुणा करेंगे, 18 सत्ते 126 हासिल 12, 18 सत्ते 126 और 12 138, 8 6 वाला उत्तर होगा, यानी बी। पूरा नहीं करेंगे, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो पूरा नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 8850 टोटल वोटर्स थे, 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए? अगर आपको इस पे और हाई लेवल सवाल भी देखने हैं जो आज की डेट में नहीं आते एग्जाम में, पहले आते थे, तो आप वीडियो क्लास से देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। मुझे तो इसी पे और हाई करने हैं। सवाल है, कुछ भी नहीं करना सवाल में, डायरेक्ट कर सकते हैं। 8,000 का 85%, यानी 85/100 वैलिड वोट आ गए। ये क्या आ गया जी? वैलिड वोट 85%। अब इसका एक को 52% मिला है, एक को, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 48%, क्योंकि एक को 52 मिला है, तो 48/100 कर दो। आप देखेंगे जी सारी जीरो कट जाएंगी, तीन तो
5 से ये कट जाएगा जी 17 और 2 से कट जाएगा ये 4 बार। अब 17 चौका 68 और 48 की गुणा करनी है जी। तो अब यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि संख्या 17 और 48, बड़ा गंदा है, क्या करें। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको 17 लिखूंगा। ये मत करना कि 17 चौका 68 गुणा 48 लिख लो, नहीं, 48 दूनी 96 दूनी 192 होते हैं। अब आसान है, अब आसान है। 7 चौक 28, 8 2 64, 4 वाला उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन में है 4, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यूनिट डिजिट निकाल लिया बस, यूनिट डिजिट निकाल लिया। यूनिट डिजिट कितना है? 4। बात खत्म। बोलो भाई, क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? अंकित आपको लाइव में दिक्कत क्यों आ रही है बेटा? आपको अंकित लाइव में दिक्कत क्यों आ रही है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 5% अमान्य पाए गए। सफल उम्मीदवार को मान्य मतों के 55% मत मिले और उसे 1710 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या है? देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 5% अमान्य हो गए। तो मैं ये कह रहा था दोस्त, ये जो 1710 वोटर्स हैं, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने ये माना टोटल वोटर्स मान लिए, टी टोटल वोटर, ठीक है। अब 10% ने वोट नहीं डाले तो कितने ने डाले वोट? 90% ने, 9/10। ये कास्टिंग वोट्स है, ये कास्टिंग है यहाँ से यहाँ तक। आपने कहा डाले गए में से 5% अमान्य हो गए, बचे 95%, 95/100। ये क्या है? ये आप बोलेंगे वैलिड वोट है चाचा जी। अगर आप मुझे चाचा बोलेंगे तो बोलेंगे वैलिड बोले चाचा, ठीक है। अब इस वैलिड में एक को 55% मिला है, दूसरे को 45% मिला है। एक को 55 मिला, दूसरे को 45 मिला है। तो वो जीता कितने से है दूसरा? आप कहेंगे 10% से जीता। तो इसका 10% निकाला 1/10, ये जीत है। जीत बराबर कितने से हुई है जीत? वो 1710। जीत कितने से हुई है? 1710 से हुई है। आज मैंने सोचा था टॉपिक खत्म कर दूंगा, बट अब एक डाउट क्लास लगा लूंगा और थोड़े बहुत जो छोटे मोटे टाइप है वो भी बता दूंगा। पीडीएफ आपको पहले ही शेयर हो जाएगी, ठीक है, चिंता मत करना। चलो भाई, अब देखो इसको कैसे काटेंगे। आपने कहा 9 से काटोगे तो ये 19 बार कटेगा, 190। 19 से इसको काटोगे तो 5 बार कटेगा, 5 से इसको काटोगे तो 2 बार कटेगा और ये सारे जीरो इधर आ जाएंगे। तो टीवी कितना आ जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट टोटल वोटर्स? 2 पे 4 जीरो। बोलो मजा आया कि नहीं? आप बोलेंगे आया। क्या सवाल बहुत मुश्किल था? नहीं था। मैंने कुछ किया नहीं, मैं क्या है आपको ऐसा तरीका बताना चाह रहा हूँ यूनिवर्स से जो हर सवाल में लग जाए, ज्यादा लफड़ा ना रहे, क्योंकि आप तरीकों में गुम हो जाते हो, मैंने देखा है। आप घूम जाते हो तरीकों में, कोई फायदा है नहीं आपको ज्यादा तरीके बताने का। बताओ। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया, दूसरे उम्मीदवार को 1242 वोटों से हरा दिया। कितना सिंपल है। मैंने कह दिया कि टोटल वोटर्स एक्स है, ठीक है। 10% ने वोट नहीं डाला, 90% ने डाला, 9/10। अब आपको पता है उसमें से एक को 60% मिला है तो दूसरे को 40% मिलेगा, और जो जीत होगी वो 20% से होगी, और 20% 1/5 होता है जितने से जीत हुई है, उसकी वैल्यू दे रखी है 1242। 9 से काटा, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 एकम 9,
3 बचेगा तो 9 तिया 27 और 9 थे बात 10 पंजे 50, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13,800 का आधा। दो छिक के 12 दूने मान 6900 होता है। क्या ये सवाल मुश्किल था? किसी एंगल से मुश्किल था? सर उस वाले क्वेश्चन में उनकी सैलरी का भी तो कंपैरिजन करेंगे जैसे सेविंग का करा है। हाँ सर यही मिस्टेक हो रही होगी, कुछ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इसलिए मैंने नहीं बताया वो मैंने नहीं बताया फिर। अगला सवाल देखिए, ये भी सीजीएल में इसी साल सवाल आया है। उम्मीदवार पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल वैलिड वोट्स में से 78% वोट मिले वैलिड में से। यदि मतदाताओं के कुल वोट इतने थे, क्यू को प्राप्त वैलिड वोटों की संख्या क्या थी? यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला था और डाले गए 15% वोट इनवैलिड हो गए थे। वाह क्या सवाल है, लुंगी धोके रूमाल कर देने वाला सवाल है, लुंगी धोके रूमाल कर देने वाला सवाल है। देखिए भाई टोटल वोटर्स कितने हैं? 75-60 हजार, 75 यही है टोटल वोटर्स। अब पी को कुल वैलिड वोटों में से 78% वोट मिले, 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, यानी इसका 90% ही वोट डाला है। और उसके बाद 90% अगर इसका वोट डाला है, उसके बाद 15% वोट अवैध घोषित होगा, यानी 85% ही वैलिड वोट है। 85/100 कुल वैलिड वोट का 78% मिला है दूसरे को। अगर पी को 78% मिला है वैलिड का, तो क्यू को 22% मिलेगा बेटा, 22%। तो मैंने 22 कर लिया। अब देखिए हम या तो डिजिटल सम लगा दें, क्योंकि नीचे का डिजिटल सम एक ही आ रहा है, तो भी उत्तर निकाल सकते हैं। देखना जरा, लेकिन डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? 9 से कटनी चाहिए संख्या, देख लेता हूँ 9 से कट रही है नहीं। 7 और 2 9 कट रहा है, 4 और 3 7 और 2 9, पहली तो कट रही है, कट रही है। दूसरा 7 और 2 9 कट रहा है, 8 और 1 9 कट रहा है, 4 और 3 7 और 2 9 ये भी कट रहा है। 7 और 2 9 और 4, मुझे तो लग रहा है सारे ही कट रहे हैं, क्योंकि इसने घुमा फिरा के दिया है बस। आप देखो ना, किसी में 147 है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, ऐसे घुमा फिरा के दिया है इसने। बाकी तो सब कट रहे हैं 9 से। तो अब बात आएगी 11 से कटने की आएगी, या फिर यूनिट डिजिट की आएगी। तो पहले यूनिट डिजिट देख लेते हैं। मैंने कहा 0 से 0, 4 0 तो ऐसे कट गई। अब 5 दूनी 10 और 5 से 17 बार, और ये 11 बार कट गया। अब अगर आप यूनिट डिजिट देखोगे तो 6, क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग नहीं है, एक ही ऑप्शन की है बस अलग। 6 नीम 54, 4 7 28 और 8 का 8, 8 एक ही में आ रही है यूनिट डिजिट। हमने यूनिट डिजिट से इस सवाल को खत्म कर दिया। हमने क्या किया? यूनिट डिजिट से इस सवाल को खत्म कर दिया, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें यूनिट डिजिट 8 आ रही थी। क्या मैं गलत हूँ? जबकि 3 यूनिट डिजिट सेम है, बट एसएससी कभी यूनिट डिजिट से कराती है सवाल, कभी डिजिटल सम से कराती है। आपके तरीके अच्छे लगते हैं सर। देखो मैं आपको केवल यहाँ गणित पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको उत्तर जल्दी निकालने भी आया हूँ, सिखाने। मुझे आपको हर एक सवाल में ये बात बतानी पड़ेगी कि हम यूनिट डिजिट से करेंगे, हम डिविजिबिलिटी से करेंगे, वरना आप डायरेक्ट पेपर में ये चीजें अप्लाई नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप ये चीजें पेपर में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे मित्र। अरे मित्र करें मित्राई, ये लड़की रोने जैसी शकल बनाई। ऋचा यार बहुत रोती है, पूरे टाइम रोती रहती है स्टूडियो में दोस्तों। मैं तो क्या बताऊं, इसका समझ में नहीं आता। चलो फिर मिलते हैं रात को 9 बजे यूट्यूब पे अभिनय मैच पे, आप देखेंगे और आपको पता लगेगा कि जो मैं ये लड़ाई लड़ रहा था ये कितनी सही थी।